हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पे लग जाए यानी कि आपको वहाँ पे कई ऑर्गन्स के विषय में पढ़ना है। मतलब कि सिर्फ वहाँ पर एक ही ऑर्गन के विषय में नहीं पढ़ना, आपको कई ऑर्गन के विषय में पढ़ना। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी बनती है सबसे पहले सेल होती है ना, एक सेल होती है। फिर सेल क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। जब सेल अपने आप को डिवाइड करती है तो क्या करती है, टिश्यू बनाती है ना, टिश्यू बनाती है। और फिर टिश्यू जब एक समान टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर जब ऑर्गन मिलते हैं ना आपस में, जिसको जो सिस्टम बनाना होगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होगा वो सारे एक साथ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी बनती है, यानी कि पूरा शरीर बनता है। तो आपको जैसे कोई भी सिस्टम पढ़ना होता है यानी कि उसमें कई ऑर्गन्स के विषय में पढ़ना है, वैसे ही हमें पढ़ना है श्वसन तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हर किसी को जानना चाहिए कि हाँ श्वसन क्या होता है, श्वसन कैसे होता है, श्वसन किस माध्यम से होता है, किस प्रोसेस से होता है, हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। तो यहाँ पर आपको श्वसन तंत्र में पता होना चाहिए कि मतलब होता क्या है। तो जैसे कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लेते हैं, जैसे कि रोटी, आलू और चावल, इन सबसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपने आप को क्या करता है, ये बॉडी जैसे हम लोग खाना कचौरी खा रहे थे वैसे ये भी कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली लेती है, ये पहले उसे ग्लूकोज बनाती है ना। और प्रोटीन को भी एमिनो एसिड मतलब अलग जो भी इसका बनता है, जैसे कि ग्लूकोज बनाती है। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, लोग कहते हैं कि हाँ ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, तो वो ऐसे डायरेक्टली मिल जाती है। वो क्या होता है, पहले जब ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, भोजन से जब वो मतलब ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके बाद भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है उसके साथ ही क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, डायग्राम बनाकर, डायग्राम से समझेंगे, एक स्टेप से पढ़ेंगे। मतलब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, आराम से, इसमें कि आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जो भी डाउट रह जाएगा वो हम एक बार क्वेश्चन आंसर का भी कर लेंगे, जो भी मतलब आपको क्वेश्चन पूछना होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं श्वसन मतलब होता है क्या। तो आप सबको पता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि श्वसन कहलाती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। फिर एक रहता है कि हाँ यहाँ पर श्वसन मार्ग, जैसे कि मैंने एक बताया हुआ है कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है वह श्वसन मार्ग करता है ना। श्वसन जिस माध्यम से मतलब वायु जाती है, जिस मार्ग से अनुसरण उसका करती है वही हमारा श्वसन मार्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, तो सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की क्रिया जो है, जो प्रोसेस है, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने इतना जान लिया पार्ट 1 में, कल हम इसे डायग्राम से अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा और साथ ही पार्ट 1 अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।